हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। चैनल पर न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट्स एग्जिट्स फाइंड दैम। हमें बताना है कौन से इसमें आपके जो रियल रूट्स हैं वो एग्जिट करेंगे और कौन से आपके एग्जिट नहीं करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम करते हैं कॉपी में सॉल्व। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमें इसमें बताना है कि a क्या है, इसमें b हमारा क्या है और c हमारा क्या है। जो x² का जो कोफिशिएंट होता है तो वो होता है हमारा a, तो a हमारा क्या हो गया 2, b क्या हो गया हमारा -3, C क्या हो गया 5। ठीक है, हमारे ये तीनों आ गए। अब हमने पहले भी पढ़ा था, फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट वाला, d² इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, सॉरी d² नहीं d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर दो, b क्या है हमारा -3 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारा 2 और c क्या है हमारा 5। सॉल्व कर लो इसको। ये जो माइनस लगा हुआ है ऊपर स्क्वायर है तो ये है -3 इंटू -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 ज़ा कितना हो गया 9, तो हमने 3 3 ज़ा 9 लिख लिया। माइनस 2 5 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40। अब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, तो यहाँ हमारा आंसर हो गया माइनस का 31। ठीक है, ये जो 31 है अगर हमारा 0 आता है, ये 0 से बड़ा होता है तो रियल रूट्स हमारा एग्जिट करेगा। अगर हमारा माइनस में आएगा तो हमारा रियल रूट्स जो है वो एग्जिट नहीं करेगा। तो ये हमारा आंसर कैसा आया है, माइनस में आया है, मतलब ये छोटा है 0 से, तो ये एग्जिट करेगा नहीं। नो रियल रूट्स ठीक है, ये हम लिख रहे थे कि नो रियल रूट्स एग्जिट, यहाँ पर कोई भी रियल रूट एग्जिट नहीं कर रहा है। अब हम चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। तो ये हमारा पार्ट सेकंड है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें भी a देख लेते हैं। a हमारा क्या है 3, b हमारा क्या है माइनस का 4√3 और c हमारा क्या है प्लस में 4। ठीक है, अब हम फिर से वही फॉर्मूला लिखते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। b हमारा क्या है, b है हमारा -4√3 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये माइनस और ठीक है माइनस का 4 है, 4 और 4 को अगर हम डबल करेंगे 4 4 ज़ा कितना हो जाएगा 16, मतलब स्क्वायर है इसीलिए 4 4 ज़ा 16, और √3 को भी हम स्क्वायर कर देंगे तो √3 इंटू √3। ठीक है, मैं कैसे करती हूँ कि रूट और रूट को कैंसिल कर दिया और इन दोनों को एक ले लिया इंटू 3। इसका एक तरीका ये भी है कि आप √3 है दोनों, तो क्या करना है हमें, जैसे ये √3 है और ये √3 है, एक बार रूट लगा के दोनों को हमने लिख लिया, फिर इसमें से एक कॉमन ले लिया 3, तो वही हमारा 3 आ गया। ठीक है, आपको जैसा इजी लगे आप वैसा कर लीजिए। 16 इंटू 3, फिर माइनस 4 4 ज़ा होता है 16 इंटू 3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 3 6 ज़ा कितना होता है 18, 3 1 ज़ा 3 और 1 4 माइनस का 48। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, अगर हमारा यहाँ 0 आता है तो यहाँ पर रूट्स कैसे होंगे, यहाँ पर रूट्स आपके
रियल रूट्स होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिट। ठीक है, ये कैसे रियल रूट्स और एग्जिट रूट्स यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि ये ज़ीरो आया है। और अगर हमारा ज़ीरो आएगा तो हम कैसे इनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, हम सबसे पहले x निकालेंगे। x इसका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या लिखेंगे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम हमारा ये जो d है वो तो इसका मतलब निकल आया, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट d भी लिख सकते हैं, मतलब ये पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो हमारे पास d की वैल्यू थी तो हमने डायरेक्ट d लिख लिया अपॉन 2a। इसमें आप वैल्यूज पुट कर लो। माइनस बी क्या है, माइनस बी है हमारा, माइनस तो पहले लगाएंगे, फिर b की वैल्यू क्या है -4√3 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 0 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई 0 अपॉन में 2 इंटू a कितना है हमारा, a हमारा 3 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इसको हम फिर 4√3 लिख लेंगे। 4√3 में एक बार आपको प्लस करना है 0, एक बार आपको माइनस करना है 0। अंडर रूट 0 तो 0 ही रहेगा। अगर हम प्लस भी करते हैं 0 तो यही वैल्यू आएगी, और माइनस करेंगे तो भी हमारी वैल्यू यही आएगी। अपॉन 2 3 ज़ा कितना होता है 6। अब 4 और 6 को हम कट कर सकते हैं, 2 की टेबल में आता है। 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ हमारा क्या आंसर आ गया 2√3 अपॉन में 3। ठीक है, अब हमें ये देखना है ये जो 3 होता है, ये जो 3 होता है आपका, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वो आपका √3 इंटू √3 होता है। √3 और √3 हमारा 3 होता है, उसी तरीके से 3 हमारा √3 इंटू √3 होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे कि 2√3 अपॉन, यहाँ पर 3 की जगह क्या लिख रहे हैं √3 इंटू √3। एक √3 से एक √3 कट गया, तो हमारा क्या आंसर आ गया 2√3। ठीक है, एक बार हम प्लस करेंगे 0 तो हमारा यही तो रहेगा, एक बार हम करेंगे माइनस तो हमारा दूसरा आंसर भी सेम यही रहेगा। तो हमारे 2 रूट्स आ गए, सेम आ गए, वो भी सेम भी है और इक्वल भी है, 2√3 और 2√3। क्योंकि यहाँ पर प्लस 0 करा तो भी सेम रहा, माइनस 0 करा तो भी सेम रहा। क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर एक बार प्लस कह रहा है एक बार माइनस कह रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया आंसर यही हो गया, जो आपको आंसर दे रखा है बुक में वो यही दे रखा है 2√3 और 2√3। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 पर। ठीक है, आज हमारे लास्ट क्लास का लास्ट पार्ट है, 3rd पार्ट, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम a बता देते हैं, a हमारा 2 है, b हमारा -6 है, c हमारा 3 है। ठीक है, हमें d का फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। वैल्यूज पुट कर दीजिए। b क्या है माइनस का 6 स्क्वायर 4 इंटू a क्या है 2 और c क्या है 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 6 ज़ा कितना हो जाएगा 36। ठीक है, माइनस है, ये भी स्क्वायर है इसीलिए प्लस में आ गया। 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। इसको आप माइनस करोगे, 6 में से 4 2, 3 में से 2 1, तो ये क्या हो गया हमारा 0 से बड़ा हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे, और कैसे होंगे वो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, क्योंकि ये हमारा 0 से बड़ा है तो हमारे रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो हम कैसे लिखेंगे कि रियल एंड
डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है। जब हमारे, अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में यहाँ बताया गया था कि हमारे रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे तो हमें उनको निकालना भी है, फाइंड भी करना है। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास नो रियल रूट्स है, इसीलिए हमने उसको आगे सॉल्व नहीं करा। सेकंड में हमारे रियल रूट्स एग्जिस्ट करे थे इक्वल, तो हमने उनको वैल्यूज़ निकाला था। ठीक है, आपने अभी देखा ही होगा, तो देख लीजिए दोबारा। तो मेरे जो रियल रूट्स वो आ गए थे x, तो x लिख लेते हैं हम इसको, x इज इक्वल टू हमारे रियल रूट्स आ गए थे, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, अब इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। आगे x की वैल्यू हम निकालेंगे। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या था कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस, तो हम लगाएंगे b क्या है हमारा, माइनस का 6 है, प्लस माइनस रूट d क्या आया है हमारा, 12 आया है। ठीक है, ये हमारा क्या आया है, 12 आया है, हमने लिख लिया, अपॉन 2 इंटू a क्या है हमारा, 2 है। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हो। इसको आप सॉल्व कर लो, 6 अगर माइनस माइनस को करोगे तो प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस, अब ये रूट 12 है, तो हम इसका एलसीएम लेकर देखते हैं, इनके निकालते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो इनके हमारे क्या फैक्टर्स आ गए, हम उसको अंडर रूट में लिख देते हैं। 2 इंटू 3 अपॉन में 2 2 ज़ा कितना हो गया, ठीक है, ये प्लस माइनस है, 2 2 ज़ा हो गया हमारा 4 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब इसमें से हम निकाल सकते हैं कॉमन, क्योंकि ये 2 है तो इसका हम पेयर दिख रहा है हमें, इसको एक निकाल लेते हैं 2, और ये जो 3 अकेला है तो इसको हम रूट 3 ऐसे ही लिखेंगे, अपॉन में लिख दिया हमने 4। अब आप देखो, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 2 3 ज़ा 6, फिर प्लस माइनस 2 हमने बाहर ले लिया तो रूट 3 बचा, अपॉन में क्या आ गया, 4। अब आप देख सकते हो हमने कॉमन क्यों लिया था, क्योंकि हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 हो गया, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, तो ये क्या आ गई हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एक बार हम 3 को प्लस कर देंगे रूट 3 से और एक बार माइनस कर देंगे रूट 3 से, यही हमारी x की वैल्यू होंगी जो हमें रूट्स फाइंड करने थे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक तो 3 प्लस करेंगे रूट 3 अपॉन 2, ठीक है, और दूसरी हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, प्लस और माइनस है तो एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, तो ये हमारे डिस्टिंक्ट रूट्स यहाँ पर आ गए और रियल रूट्स आ गए। ठीक है, तो यही हमारा हो गया यहाँ पर आंसर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है।